आप सभी का स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल द स्टार क्लासेस पर और द स्टार क्लासेस के फेसबुक पेज पर। तो आज के इस वीडियो में पॉलिटी का एक इंपॉर्टेंट सा टॉपिक आता है फंडामेंटल राइट्स, जिसको मूल अधिकार या मौलिक अधिकार कहते हैं। आइएगा समझते हैं मौलिक अधिकार के बारे में। मौलिक अधिकार क्या होता है, देखिएगा। फंडामेंटल राइट्स, जिसको हिंदी में मूल अधिकार या मौलिक अधिकार कहते हैं। मूल अधिकार या मौलिक अधिकार वे अधिकार होते हैं जो व्यक्ति को जिंदा रहने के लिए हर हाल में ये सब अधिकार चाहिए, उसी को मूल अधिकार या मौलिक अधिकार उसी को मूल अधिकार या मौलिक अधिकार कहते हैं, फंडामेंटल राइट्स कहते हैं। देखिएगा, भारतीय संविधान में इसको भाग 3 में रखा गया है। भारतीय संविधान के भाग 3 में रखा गया है और आर्टिकल जो है 12 से 35। आपसे पूछा जाएगा भारतीय संविधान के किस भाग में मूल अधिकार की चर्चा किया गया है, तो भाग 3 में मूल अधिकार या मौलिक अधिकार को रखा गया है। आपसे पूछा जाएगा भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में, ठीक ना है, मूल अधिकार या मौलिक अधिकार को रखा गया है, तो अनुच्छेद 12 से लेकर 35। अनुच्छेद 12 से 35। अब देखिएगा, भारतीय संविधान में इसे संयुक्त राज्य अमेरिका यानी कि USA के संविधान से लिया गया है। और भारतीय संविधान के भाग 3 को मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है। मैग्ना कार्टा का मतलब होता है अधिकार, ठीक ना है, इसको मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है। और मौलिक अधिकार को नैसर्गिक अधिकार भी कहा जाता है। नैसर्गिक अधिकार का मतलब हुआ कि इसको कोई छीन नहीं सकता है, ना ही पब्लिक छीन सकती है और ना ही सरकार छीन सकती है, ठीक ना, इसलिए इसको नैसर्गिक अधिकार भी कहा जाता है। उसके बाद देखिएगा, हाँ, ये जो अधिकार होता है, ये अधिकार व्यक्ति को प्राप्त होता है। किसको प्राप्त होता है? मौलिक अधिकार जो होता है वो व्यक्ति के लिए होता है। देखिएगा, कुछ कंडीशन में, कुछ सिचुएशन में, आपातकाल के समय या कुछ सिचुएशन में क्या होता है कि मौलिक अधिकार को कुछ समय के लिए राष्ट्रपति के द्वारा निलंबित किया जा सकता है, ठीक ना, निलंबित किया जा सकता है। जैसे मान लीजिए देश में कोई आपदा का समय आ गया या देश पर कोई बाहरी संकट, मतलब बाहरी देश को आक्रमण कर दिया, तो उस समय उस स्थिति में राष्ट्रपति के द्वारा मौलिक अधिकार को कुछ समय के लिए निलंबित किया जा सकता है। अब देखिएगा, कुछ मौलिक अधिकार ऐसे होते हैं, मतलब कुछ मौलिक अधिकार ऐसे होते हैं जिससे दूसरे को हानि पहुँचे, तो उसको संसद के द्वारा उस पर प्रतिबंध भी लगाया जा सकता है। और मौलिक अधिकार का हनन नहीं हो, तो मौलिक अधिकार की रक्षा के लिए हाई कोर्ट है और सुप्रीम कोर्ट है। हाई कोर्ट है और सुप्रीम कोर्ट है। और मौलिक अधिकार जो होते हैं वो वाद योग होते हैं। वाद योग का मतलब हुआ कि इस मैटर पर बातचीत हो सकता है, बहस हो सकता है। और परिवर्तनीय का मतलब क्या हुआ कि यदि किसी के साथ उसके मौलिक अधिकार का हनन होता है तो कोर्ट में जाकर के अपनी बात को रख सकते हैं। जो नज़दीक का कोर्ट हो, सुप्रीम कोर्ट हो या हाई कोर्ट हो, जाकर के अपने मौलिक अधिकार का जब हनन होता है तो वहाँ जाकर के अपना बात को रखा जा सकता है। उसके बाद देखिएगा, जो मूल संविधान थे, मूल संविधान में कुल मौलिक अधिकार की संख्या 7 गो थे। लेकिन, ठीक ना, लेकिन क्या है कि संपत्ति के अधिकार को 44वें संविधान संशोधन द्वारा 1978 में इसको हटा करके, संपत्ति के अधिकार को हटा करके आर्टिकल 300 के ए में कानूनी अधिकार के रूप में रख दिया। देखिए, कानूनी अधिकार वह अधिकार होता है कि जिसको सरकार मतलब छीन सकती है, उसको कहते हैं कानूनी अधिकार। लेकिन मौलिक अधिकार वह अधिकार हो गया जिसको ना ही सरकार छीन सकती है और ना ही पब्लिक छीन सकती है। तो ये मौलिक अधिकार का पार्ट 1 वीडियो था। इसके नेक्स्ट वाले पार्ट में और इसके आगे के कंसेप्ट को देखेंगे। जय हिंद।